उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के कुनबे की कलह जारी है। आज लगातार तीसरे दिन इस घर की महाभारत को विराम देने की कोशिशें चलती रहीं, लेकिन परिवार में चाचा भतीजा, बाप बेटे और भाई भाई के इतने फ्रंट खुल गए हैं जिन्हें समेटना मुलायम को भारी पड़ रहा है। आज दिन भर लखनऊ में मेल मुलाकातों और मान मनौवलों का दौर चलता रहा। कई घंटे लोग एक दूसरे से मिलते रहे, पर झगड़ा सुलटा नहीं है और पार्टी के एक और बड़े नेता शिवपाल यादव ने यह स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटाना सही नहीं था। लगातार बैठकों और मेल मिलाप के दौर जारी रहने के बावजूद 3 दिन से जारी यूपी के सबसे बड़े सियासी कुनबे का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव द्वारा 2 मंत्रियों को हटाए जाने और अपने चाचा तथा कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव से अहम मंत्रालय वापस लिए जाने के बाद से जारी महाभारत को सुलझाने में खुद मुलायम और उनके भाई रामगोपाल यादव लगे हुए हैं। बुधवार तक सियासी महाभारत का केंद्र दिल्ली में था, लेकिन गुरुवार को ये लखनऊ शिफ्ट हो गया। सुबह पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लंबी मुलाकात की। मुलाकात के बाद रामगोपाल ने दावा किया कि पार्टी तथा सरकार में सब बिल्कुल दुरुस्त है और कोई संकट नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि सीएम को अध्यक्ष पद से हटाना गलती रही। उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना था तो पहले बताया जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया तो इतना नेतृत्व से थोड़ी सी जानबूझ के न सही, लेकिन इतनी गलती हो गई कि उनसे अगर मांग लेते इस्तीफा तो इस्तीफा दे ही देते। पूछ क्या रहे उनसे कह देते भाई इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष का काम जो है ये करेंगे और आप मुख्यमंत्री हैं। दोपहर बाद मुलायम सिंह यादव भी दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। मुलायम ने भरोसा जताया है कि पार्टी में जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो सबसे बात करके सब ठीक कर देंगे। बुधवार को दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से 4 घंटे मुलाकात करने वाले अखिलेश के चाचा शिवपाल भी गुरुवार दोपहर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को अखिलेश से मुलाकात करेंगे। अखिलेश से नाराजगी का सवाल बार बार पूछे जाने पर शिवपाल ने कहा कि विभागों का मसला अखिलेश का विशेषाधिकार है। शिवपाल के मुताबिक विभाग अहम नहीं है, संगठन अहम है और मुलायम जो कहेंगे वो वही स्वीकार करेंगे। लगता है कि विभागों से बड़ी जिम्मेदारी अब संगठन की है। चुनाव भी है, सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाना भी है और सरकार भी बनानी है। इससे बड़े बहुमत की सरकार फिर से बनानी है। तो जो भी नेताजी का फैसला होगा, अब हमारे लिए विभाग कोई जरूरी नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी कुनबे की कलह में उलझी है तो विरोधी इसे सियासी ड्रामा बताकर हमले का मौका नहीं चूक रहे। लेकिन पढ़ने को मिल रहा है, बराबर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई कहता है कि अब यह सरकार में झगड़ा है, परिवार में झगड़ा नहीं है। मैं सरकार और परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता और मैं मानता हूं किसी परिवार के झगड़े में झांक कर देखने का मुझे कोई नैतिक अधिकार भी नहीं। किसी भी दूसरे व्यक्ति के परिवार के झगड़े में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, न देखना चाहिए। हमें तो चिंता इस बात की है, चिंता हमें इस बात की है सरकार में क्यों झगड़ा हो रहा है, सरकार में क्यों झगड़ा हो रहा है और उसका खामियाजा हमारी प्रदेश की जनता को क्यों भुगतना पड़ रहा है। इस सवाल का जवाब हमसे चाहिए। सरकार लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से जनता की सरकार होती है और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। सरकार चलती है टैक्स पेयर के पैसे से, उनके घर के खेती के पैसे से नहीं चलती है या अन्य जो उनके व्यापार हैं उसके पैसे से नहीं चलती है। इसलिए उनकी जवाबदेही है। तमाम महाभारत के बीच समाजवादी पार्टी के तमाम नेता विवाद के लिए बाहरी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस मसले पर रामगोपाल यादव ने ये कहकर विवाद और भड़का दिया कि कुछ ऐसे लोग नेताजी की सरलता का लाभ उठाते हैं। अखिलेश भी कह चुके हैं कि झगड़ा परिवार का नहीं सरकार का है। कुल मिलाकर झगड़े को परिवार से दूर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल तो ये कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।